सोचिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अचानक वहां 150 चीज बस्ट पिज्जा पहुंचते हैं, फिर 1000 बिस्किट के पैकेट और दर्जनों पानी की बोतलें। कोई नेता नहीं, कोई बड़ी संस्था नहीं, बल्कि करीब 2000 किलोमीटर दूर नागालैंड में बैठा एक आम इंसान ये सब भेजता है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ एक वायरल स्टंट था, या फिर देश भर के छात्रों के लिए एक ऐसा संदेश जो सोशल मीडिया से कहीं बड़ा है? आइए पूरी कहानी जानते हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज सोशल मीडिया पर एक तस्वीर और एक बिल तेजी से वायरल हो रहा है। लगभग 73,000 रुपए का बिल, जिसमें 150 चीज बस्ट पिज्जा, हजारों बिस्किट और पानी के पैकेट शामिल हैं। लेकिन सवाल सिर्फ बिल का नहीं है। सवाल है कि आखिर एक ऐसा शख्स जो दिल्ली में मौजूद भी नहीं था, उसने आंदोलन कर रहे छात्रों के लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पूरी घटना क्या है, ये शख्स कौन है, उसने ऐसा क्यों किया, सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं और इस पूरी कहानी का बड़ा संदेश क्या है। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल होता है। पोस्ट करने वाले हैं झा लोऊ, जो नागालैंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में बैठे प्रदर्शनकारियों के लिए सीधे डोमिनोज से 150 चीज बस्ट पिज्जा ऑर्डर कर दिए। ऑर्डर की कुल कीमत थी करीब 67,734 रुपए। इसके बाद उन्होंने अगले दिन करीब 1000 बिस्किट के पैकेट और कई पानी के पैक भी ऑनलाइन मंगवाकर छात्रों तक पहुंचवाए, जिनकी कीमत लगभग 5000 रुपए थी। यानी कुल खर्च करीब 73,000 रुपए के आसपास पहुंच गया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया, यही इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वो नागालैंड में बैठकर अपना डिनर नहीं कर पा रहे थे। उन्हें बार बार यही एहसास हो रहा था कि हजारों छात्र अपने घरों से दूर दिल्ली में बैठे हैं। कई लोग भूखे होंगे और वो खुद वहां जाकर उनका साथ नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने सोचा, अगर खुद नहीं पहुंच सकता तो कम से कम खाना तो भेज सकता हूं। यानी उन्होंने इसे किसी राजनीतिक समर्थन के बजाय मानवीय मदद बताया। जब डोमिनोज का डिलीवरी पार्टनर जंतर मंतर पहुंचा तो उसने फोन करके पूछा, सर ये ऑर्डर किसे देना है? जवाब मिला, जिसने अभी तक खाना नहीं खाया हो उसे दे दीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक डिलीवरी पार्टनर इस जवाब से भावुक हो गया और उसने कहा, आप तो इन लोगों के लिए भगवान हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये सिर्फ 150 पिज्जा नहीं थे, ये एक संदेश था कि देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे लोग भले ही विचार अलग रखें, लेकिन जरूरत के समय इंसानियत के आधार पर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ, ये रिसीट वायरल हुई, तो क्या रिएक्शंस आए? जैसे ही बिल और स्क्रीनशॉट वायरल हुए, लाखों लोगों ने इस कदम की सराहना की, तारीफ की। कई लोगों ने लिखा, यही असली एकता है। कुछ लोगों ने कहा, यह इंसानियत की मिसाल है। हालांकि कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए, क्या इतना पैसा पिज्जा पर खर्च करने की जगह सीधे राशन या दूसरे जरूरी सामान पर खर्च किया जा सकता था? यानी सोशल मीडिया पर तारीफ भी हुई और बहस भी शुरू हो गई। अब सवाल यह कि क्या उन्होंने लोगों से अपील भी की? जी हां, उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि अगर कोई आंदोलन स्थल तक नहीं पहुंच सकता तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी के जरिए भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मदद कर सकता है। उनका कहना था, कोई भी मदद छोटी नहीं होती। इस पूरी कहानी में राजनीति से पहले इंसानियत दिखाई देती है। आज सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रोलिंग, नफरत और बहस वायरल होती है, लेकिन कभी कभी एक ऐसा पोस्ट भी वायरल हो जाता है जो लोगों को जोड़ने का काम करता है। एक ऐसा पोस्ट जो बताता है कि सहानुभूति की भी अपनी ताकत होती है। तो ये थी नागालैंड से दिल्ली तक पहुंचे उस मदद की कहानी, जहां करीब 73,000 रुपए के पिज्जा, बिस्किट और पानी से ज्यादा चर्चा उस सोच की हुई जिसमें एक व्यक्ति ने कहा, मैं वहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं भूखे लोगों को खाना जरूर पहुंचा सकता हूं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ऐसे समय में इस तरह की व्यक्तिगत मदद समाज को जोड़ती है, या फिर इसे सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली घटना मानना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।